Well, hello everyone. A very good morning. I hope you guys are good and CWCL2 बस एक और दिन उसके बाद हमें यूके टूर के मैचेस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर कप्तान हमें कोई और देखने को मिलेगा। जी हाँ, कल जब टीम ट्रैवल हुई तो ये सारी फोटोज कैन ने अपलोड करी, मैंने सारी लगा दी, आप इत्मीनान से उसको देखते रहना। लेकिन इन फोटोज में आपको रोहित पौडेल नहीं दिखेंगे और जैसे ही रोहित पौडेल नहीं दिखे तो भाई मैंने जरा ढूंढने की कोशिश करी कि भाई रोहित साहब आप कहां हो, और कुछ दिन से नहीं दिख रहे हो। इससे पहले भी जब नेट्स की फोटोज आ रही थी, प्रैक्टिस सेशंस की फेज 2 की फोटोज आ रही थी, आपका नाम जरूर लिखा था, उसके आगे सी जरूर लिखा था, लेकिन कप्तान साहब गायब दिख रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजन वो यूके टूर में अवेलेबल नहीं रहेंगे एंटायरली। उसके बाद CWCL2 में वो रहेंगे अवेलेबल। हालांकि कहां है क्या है, अब ये बात तो बहुत ऑब्वियस है यार कि कुछ जरूरी काम रहा होगा। हालांकि सोशल मीडिया में मैंने देखा बहुत लोग उनके कैफेज की बातें कर रहे थे कि यार कैफे में बिजी होंगे, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि उनकी लाइफ में कुछ बहुत पर्सनल चल रहा होगा जो इससे ज्यादा जरूरी होगा। इसी वजह से उन्होंने इतना क्रूशल टाइम CWCL2 के पहले होने वाले मैचेस को छोड़ा है। सो सवाल बस ये आता है कि भाई रोहित पौडेल इस टाइम पर टीम के साथ नहीं है तो कप्तान कौन रहेगा? क्या वाइस कैप्टन दीपेंद्र सिंह आर्य को कप्तान बनाया जाएगा? और सबसे बड़ी बात, रोहित पौडेल के साथ इसमें स्टुअर्ट लॉ की भी कहीं फोटोज नहीं, मतलब ना ही कप्तान टीम के साथ हैं ना ही कोच टीम के साथ हैं। तो अगर ऐसा मामला है कि भाई आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हो, और फिलहाल जो खबर है वो यही है कि रोहित अभी आसपास भी आपको नहीं दिखेंगे कुछ अगले दिनों तक, जब तक यूके में आप खेल रहे होगे। और स्टुअर्ट लॉ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हो सकता वो कल ज्वाइन कर लें, हो सकता है मतलब एक आध दिन के बाद ज्वाइन कर लें, बट अभी टीम के साथ ट्रैवल करने में उनकी फोटोज यहां से नहीं थी, मतलब नेपाल से वो ट्रैवल करके नहीं गए। इससे पहले भी जो सेशन अभी दिखा था वहां भी ज्ञानेंद्र मला ही दिख रहे थे, वहां पर भी स्टुअर्ट लॉ नहीं थे, विच मींस कि मे भी एक छोटा सा ब्रेक लिया होगा। और हो सकता है अगर वो कहीं भी गए होंगे वहां से सीधा वो यूके पहुंच जाएं, और अगर वो आज ही पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टीम की उनको जरूरत है। अब आप सोचो इस टाइम पर टीम जहां पर एक बहुत क्रूशल फेज पर ओडीआई स्टेटस बचाने निकली है, क्वालिफिकेशन के सपने लेकर निकली है, वहां पर ना कप्तान साथ में है ना कोच साथ में। और आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, याद करो अभी जब यूएई की विमेन टीम जहां पर उन्होंने थोड़ी तेजी दिखाई और 190 के आसपास स्कोर लगा दिया था 16 ओवर में, फिर विकेट गिरी नहीं थी, फिर सारे एक एक करके डिक्लेयर होकर के चले गए। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसने उन्हें बताया, किसने बताया? प्लेयर्स को तो इतना पता नहीं होता, प्लेयर्स का काम खेलना होता है, वो हर स्टैटिक मूव पर ध्यान रखते नहीं है। लेकिन ये बात कोचेस और मैनेजमेंट में डिस्कस होती है कि यार ये सिचुएशन ऐसी है, ऐसा करो, ऐसा करके देखते हैं, ये करो, हम इतना आगे ऐसा करके देखते हैं। इसके लिए आपको कोचेस की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर कुछ ऐसा स्टंट पुल ऑफ करने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजों के लिए कोचेस की या फिर जो स्टार्ट्स मेंटेन करते हैं उनकी या मैनेजमेंट और लोगों की जरूरत पड़ती है, तब आप जाके सिर्फ अपना काम करते हो, बाकी काम बाकी लोगों पर होता है। सो आई होप कि बहुत जल्दी कोच ज्वाइन कर लें, बिकॉज जब कोच इतना एक्सपीरियंस कोच आता है तो टीम थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करती है। लेकिन यार सवाल यह है कि कौन इस टीम को फिलहाल लीड करेगा? क्या आप दीपेंद्र सिंह आयरी को कप्तान बनाओगे या फिर आप किसी और की तरफ देखो? हालांकि दीपेंद्र सिंह आयरी का इसमें आप देखना लुक बड़ा गजनी वाला लुक एकदम लेकर आए, एकदम किलर लुक लेकर आए, सो यू नेवर नो किस माइंडसेट से जा रहे हैं। लेकिन सवाल बस ये है कि क्या वो कप्तानी के लिए तैयार है, क्या उनको आप कप्तानी दोगे? बिकॉज देखो मैंने अपनी जितनी वीडियोस अभी तक बनाई है आयरी को लेकर के या उनके आसपास बात करते हुए ओडीआईज में, तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जहां पर लोगों ने यह बात साफ कही है कि यार आयरी तो वाइस कैप्टनसी भी डिजर्व नहीं करते हैं जैसे उनके नंबर्स हैं। अब आप सोचो कि यहां पर तो बात कप्तानी की हो रही है, फिर चलो अगर आप आयरी को कप्तानी नहीं देते हो तो फिर कौन करेगा कप्तानी? क्या संदीप लामिछाने के हाथ में आप कप्तानी दोगे इतना सब कुछ अभी होने के बाद? क्योंकि दूसरा अगर आप कैप्टन फेस देखोगे तो आपको वही दिखेंगे, आप बोलोगे यार आयरी तो, रोहित तो है नहीं तो आयरी दे देते हैं, या आयरी को नहीं तो चलो किसका, कौन सा आपके चार टीम जो भी चार कैप्टन बने थे कलर्स डिवाइड करके, उसमें कौन कौन थे? एक आसिफ थे, आसिफ की टीम तो मैचेस जीती नहीं, फिर उसका दूसरे आयरी थे, उसके बाद संदीप थे, आपके रोहित है नहीं। सो रोहित है नहीं, आसिफ को आप कप्तानी दोगे नहीं, तो बचे आयरी या फिर संदीप, या फिर अगर आप किसी और फेस की तरफ देखो तो। लेकिन सबके साथ कुछ ना कुछ मसले इस टाइम पर जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप संदीप की तरफ देखते हो तो एक चीज मुझे अच्छी लगी इन फोटोज में कि संदीप और पारस दाई की फोटो साथ में थी, अच्छे से थी, और मैं उम्मीद करता हूं यार जो मैटर आया ना, मैं सच में आई रियली वांट कि ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज ये फोटोज ना साथ में अच्छी लगती हैं।
ये पूरी टीम एकजुट जब बैठी थी, फोटोज जितनी सारी 30-35 फोटोज हैं और आपको 30-35 फोटोज में बहुत कुछ दिख जाता है, तो उसमें जो हैप्पी हैप्पी फेसेस दिख रहे हैं, एक्साइटमेंट दिख रही है यूके जाने की, वहां खेलने की, उसके बाद स्कॉटलैंड जाने की, बहुत सारी एक्साइटमेंट दिख रही है। ये ऐसे ही बनी रहे, संदीप के साथ जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाए, टीम दोबारा से एकजुट रहे। जब टीम का माहौल अच्छा रहता है तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंसेज जो है ना वो काफी अच्छी निकल कर आती हैं। सो इस टाइम पर जब रोहित को अपने आप को प्रूव करना है कप्तानी के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। संदीप जिनको लेकर के बहुत इश्यूज चल रहे हैं, उनके पास काफी अच्छा मौका है दोबारा से चीजों को बेहतर करने का। और दीपेंद्र सिंह आयरी जो कि टीम के वाइस कैप्टन हैं, अगर उनके हाथ में कप्तानी दी जाती है तो कैसा कुछ होगा। क्योंकि देखिए, हो सकता है आप ये सोच रहे होगे कि यार ये तो प्रैक्टिस मैच है, इतना क्यों टेंशन लेना, और ठीक है ना, कोई भी कप्तानी कर लेगा। अगर वाकई में ये माइंडसेट हो गया कि ये तो प्रैक्टिस मैच है, देन आई एम टेलिंग यू ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप खुद सोचो इस बात को, आप इसको प्रैक्टिस मैच नहीं लो, आप इसको इतना सीरियस ले लो। आप ये सोच लो कि भाई यहां से आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर आपने यूके में जाकर के मैचेस अच्छे खेले, फुल स्ट्रेंथ से खेले, तो आप स्कॉटलैंड पहुंचने से पहले पहले तैयार रहोगे। सिर्फ आप नहीं तैयार होगे, आपके वो 11 प्लेयर तैयार रहेंगे। बिकॉज इस टाइम पर 15 में से वो कौन 11 होंगे, सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि भाई आप करण केसी को बाहर करोगे, रिजान धाकल को बाहर करोगे, आप ऊपर में से किसे बाहर करोगे, आप अनिल को खिलाओगे, अनिल के नंबर्स अच्छे हैं, सो अनिल को इन चाहिए, लेकिन अनिल इन चाहिए तो क्या आसिफ बाहर जाएंगे, विमचर की बात, ये बहुत सारे सवाल है ना। आपके पास 4 मैच यूके में खेलने, 2 मैच स्कॉटलैंड ए से खेलने, इनके जवाब आपको इन्हीं मैचेस में मिलेंगे। सो आप अगर थोड़ा सीरियस होकर खेलोगे तो आपको ये जवाब मिल जाएंगे। और उसके लिए आपको एक सीरियस कैप्टन चाहिए होगा जो टीम को लेकर के चलेगा। भले प्रैक्टिस मैचेस ही सही, लेकिन वो टीम को लेकर के चलेगा और आपको वो तैयारी जो ग्रासी पिचेस पर करनी है उसके लिए काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। उसके लिए कोच चाहिए। सो आई रियली होप कि बहुत जल्दी कोच ज्वाइन करें। आई रियली होप कि जो भी कप्तान बने वो थोड़ा सा सीरियस लेकर चले। ऐसा ना कि भैया बस ये जो है ना ये हमारा प्रैक्टिस मैच है, चलो ऐसे आराम से खेलते हैं। बिकॉज एक और चीज याद रखो, आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि आपकी कंट्री ने आपका बजट भी बढ़ाया है, क्रिकेट का बजट भी बढ़ाया गया है। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट इस टाइम पर सिर्फ ये कुछ मैचेस खेलकर खत्म होने वाली चीज नहीं है, आगे देखा जा रहा है, फ्यूचर देखा जा रहा है, स्टेडियम्स बन, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आगे अगर आप देखोगे तो बहुत सब कुछ रखा हुआ है। बजट बढ़ाने की बात हो रही है, स्टेडियम्स बनने की बात हो रही है, मल्टीपल स्टेडियम्स में खेले जाने की बात हो रही है, फॉग लाइन के काफी टाइम से बात हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, इन सब के पीछे ये कि आपके अगर नंबर्स अच्छे रहेंगे, आपका अगर रिजल्ट अच्छा रहेगा, तभी जाकर के इन सारी फैसिलिटीज को यूज करने में मजा आएगा, या फिर कैन को हो गया, या फिर आपकी जो गवर्नमेंट है उसको स्पेंड करने में मजा आएगा। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो इस टाइम पर छोटी छोटी चीजों से लिंक है, और वो छोटी छोटी चीजें यही हैं कि ये जो फिलहाल टीम निकली है यूके के लिए, वो यूके जाकर के एक अच्छे कप्तान के अंडर में, एक स्ट्रिक्ट कैप्टन के अंदर में सीरियसली खेले, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करे। जल्द से जल्द जो आपके कोच साहब हैं वो ज्वाइन कर लें, बिकॉज भाई बहुत कुछ दांव पर लगा है। दांव पर लगा है कि आपका स्टेटस, दांव पर लगा है आपका क्वालिफिकेशन, उसके बाद होने वाले मैचेस। यहां पर सिर्फ एक दो चीजों से कहानी नहीं चलेगी। और आपका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है अब तक, जिसने बहुत सारे कारनामे करे, उसने अपने आप को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी पुल आउट कर लिया है। वो भी एक मसला चल रहा है। संदीप को अपने आप को प्रूव करना है। आप सोचो कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में लेट्स से कि संदीप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करे, जैसे फॉर एग्जांपल आप श्रेयस अय्यर का एग्जांपल ले लो। श्रेयस अय्यर के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, हालांकि दोनों एक केसेस अलग हैं। एक केस में बीसीसीआई ने अय्यर से कॉन्ट्रैक्ट लिया था, दूसरे केस में संदीप ने खुद अपने आप को बाहर कर लिया है। सो संदीप अकेला इंसान है, अब अगर खुद को वो वापस लेता है, उसका खुद का फैसला होता है कि भाई मैं पीछे हट रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट से निकाला तो क्या नहीं, उसने खुद अपने आप को पुल आउट किया है। सो अगर खुद उसने पुल आउट किया है तो जाहिर सी बात है एक इंसान का वो फैसला है, और वो इस फैसले से मुकरे या इस फैसले को स्टेप बैक करे, ये काफी मुश्किल होता है। जब एक मैनेजमेंट फैसला लेती है तो फिर हो सकता है उसमें 4 लोग फेवर में हो, 2 लोग अगेंस्ट में हो, फिर वो 2 लोग कन्विंस कर ले और बोले चलो ठीक है उसको वापस ले लेते हैं। श्रेयस अय्यर का तो यही हुआ। अय्यर से कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, अय्यर गए, अय्यर ने हर जगह परफॉर्म करा। अय्यर ने डोमेस्टिक खेला, विजय हजारे खेला, रणजी खेला, सैयद मुश्ताक अली खेला, सब में परफॉर्म करा, आईपीएल खेला, परफॉर्म करा, इंडिया को रिप्रेजेंट करा, चैंपियंस ट्रॉफी हाईएस्ट रन गेटर बने। सो हर जगह परफॉर्म करा, चीजें नॉर्मल हो गई। अब संदीप को वही करना है, संदीप को यही प्रूव करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संदीप को अपना स्टेप बैक ले लीजिए, वो संदीप का फैसला होगा, वो संदीप के ऊपर है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज इवेंचुअली नुकसान नेपाल क्रिकेट का और खुद संदीप लामिछाने का होगा। सो संदीप यहां पर आए, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें अपनी, और इनके नंबर्स अच्छे रहे पास्ट में। सो यहां पर आकर के बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें और प्रूव करें कि भाई मेरी फॉर्म सिर्फ गई थी, मेरे अंदर के स्किल, वो कहते हैं ना कि शेर अगर शिकार करना छोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना भूल जाता है। सो संदीप की स्किल्स अभी खोई कहीं नहीं है, वो सिर्फ उसको यूज नहीं कर पा रहे उतनी अच्छी तरह से। सो यहां पर संदीप का टेस्ट है,
यहां पर रोहित पौडेल का टेस्ट है, यहां पर अभी अगर रोहित नहीं होंगे और आयरी को कप्तान बनाया जाता है तो आयरी का टेस्ट होगा, यहां पर स्टुअर्ट लॉ का टेस्ट है। सो अगर आपको लग रहा है कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस मैच है तो मैं आप कह दूं कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस मैच बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा क्रूशल प्रैक्टिस मैच है जो आपको कुछ बहुत क्रूशल ओडीआई स्टेटस और फिर आगे क्वालिफिकेशन और बहुत सारी चीजों से लिंक करेगा। तो इन सब के बीच में आपको इस बात का ध्यान जरूर होना चाहिए कि अगर अगर बाई एनी चांस कहीं पर भी मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो फिर वो गलती काफी भारी पड़ सकती है। तो खैर चलो देखते हैं। अब ये लोग निकल चुके हैं, पहुंच भी होंगे इनफैक्ट, क्योंकि फोटोज तो कल की है और कल से मैचेस भी शुरू हो जाएंगे, उसकी भी तैयारी होगी, थोड़ा जेट लैग होगा, रुकेंगे, इत्मीनान करेंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद जब मैचेस शुरू होंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से टीम को पिक किया गया है, पहले मैच में कैसे, दूसरे मैच में कैसे, और फिर उसके बाद किस तरह से टीम को पिक किया जा रहा है, कब स्टुअर्ट लॉ ज्वाइन करते हैं और फिर क्या क्या चेंज। बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि लॉ के आने के बाद वो जो एटीट्यूड चेंज की बात हो रही थी वो क्या कुछ चेंज करते हैं इन प्लेयर्स में, और अगर वाकई वो विजिबल चेंजेस रहे तो भाई मजा आ जाएगा। खैर आपको क्या लगता है कप्तान कौन होना चाहिए? रोहित पौडेल जब तक अनअवेलेबल हैं, इस टीम को एक अच्छे, एक स्ट्रॉन्ग, एक पॉजिटिव कप्तान की जरूरत है। वो अच्छा, वो स्ट्रॉन्ग, वो पॉजिटिव कप्तान जो जो अब्रॉड जाकर के, जो दूसरे के जमीन पर खेल करके डोमिनेट करना सीखे, या डोमिनेट करा है टीम को। वो कौन सा कप्तान हो सकता है? आयरी होंगे, या फिर संदीप होंगे, या आसिफ होंगे, या कुशल बुटेल को बना सकते हैं, या और अगर आपके दिमाग या सोमपाल कामी हो सकते हैं। कौन हो सकता है वो कप्तान जो फॉरेन कंडीशन में जाकर के डोमिनेट करना अपनी टीम को सिखा सके? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।